जिनके मुख में, कान में और मस्तक में तुलसी का पत्ता दिखाई देता है, उसके ऊपर यमराज भी दृष्टि नहीं डाल सकते। फिर यमराज के दूतों की तो बात ही कुछ और है। तात्पर्य यह है कि पार्थिव शरीर, मृत शरीर पर यदि उस पर भी हम उनके मुख पे, कान में और मस्तक पर तुलसी का पत्र पधरा दें, तुलसी महारानी विराजमान कर दें, तो मरने के बाद भी यमराज उसे नहीं ले जा सकते। उस जीव को कष्ट नहीं होता। वह तुलसी देवी के संरक्षण में रहकर सुख को प्राप्त करता है, संरक्षित हो जाता है। यह बात सुमेधा नाम के जो भक्त थे वो अच्छे से जानते थे। तो यह जो दो भक्त थे, हरिमेधा, सुमेधा, जो कश्मीर के ब्राह्मण थे, इन्होंने एक बार तीर्थ यात्रा का विचार किया और दोनों व्यक्ति, दोनों विप्र कुल के ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए चले। जाते जाते किसी दुर्गम वन में उन्हें बहुत प्यास लगी और परिश्रम से बहुत व्याकुल हो गए। वहाँ उन्होंने एक स्थान पर तुलसी का सघन वन देखा। वह वन बड़ा सुंदर था। तुलसी देवी बहुत सुंदर रूप से खिली हुई थी। अनेक वृक्ष थे तुलसी देवी के, मंजरियों से सुगंध निकल रही थी। उनमें से सुमेधा ने कहा कि आहा, यह सुंदर तुलसी देवी का वन अत्यंत मनोहारी है। ऐसा कहकर सुमेधा ने वह महान तुलसी का वन देखकर उसकी परिक्रमा की और भक्तिपूर्वक प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत किया। सुमेधा को यह करता हुआ देखकर हरिमेधा, उन्होंने तुलसी का महात्म्य और फल जानने के लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ बार बार उनसे पूछा, हे ब्राह्मण, हे विप्रकुल शिरोमणि, विप्रश्रेष्ठ, आप देवताओं, तीर्थों, व्रतों और मुख्य ब्राह्मण वैष्णव संतों के रहते हुए भी केवल तुलसी वन को ही क्यों प्रणाम कर रहे हो? ऐसी क्या विशेषता है इन तुलसी देवी में? तो सुमेधा बोले, हे विप्र, सुनो, यहाँ धूप बहुत सता रही है, इसलिए हम उस सामने एक बरगद का वृक्ष, छायादार वृक्ष है, आइए वहाँ चलते हैं और उसकी छाया में बैठकर मैं यथार्थ रूप से सब बात बताऊंगा। ऐसा कहकर वे दोनों उस विशाल बरगद के वृक्ष के नीचे पहुँचे। वहाँ विश्राम करके सुमेधा ने हरिमेधा से कहा, विप्रवर, पूर्व काल में दुर्वासा के श्राप से जब इंद्र का ऐश्वर्य छिन गया, एक बार दुर्वासा मुनि भगवान को अर्पण की हुई माला प्रसाद रूप में उनके गले से उतार कर लेकर आए और इंद्र को उन्होंने देनी चाहिए। तो इंद्र ने अपने ऐश्वर्य में मदान्ध होकर वह ऐरावत हाथी को पहना दी, स्वीकार नहीं की और ऐरावत ने उसे अपने पैरों तले कुचल दिया। भगवान की उस प्रसादी माला का यह अपमान देखकर दुर्वासा जी बड़े क्रोधित हो गए और उन्होंने उनको श्राप दिया कि जाओ, तुम श्री विहीन हो जाओगे, तुम्हारा ऐश्वर्य नष्ट हो जाएगा, यह जो धन का अभिमान तुम्हें चढ़ा है, तुम अपने धन से हाथ धो बैठोगे। तो जब इंद्र का ऐश्वर्य छिन गया, उस समय ब्रह्मा आदि देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया। इस कथा का विस्तार से वर्णन अनेक पुराणों में है और श्रीमद् भागवत के अंतर्गत भी इसका वर्णन आता है। जब क्षीर सागर का मंथन किया गया तो उसमें से ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, चंद्रमा, भगवती लक्ष्मी, उच्चैश्रवा घोड़ा, कौस्तुभ मणि तथा स्वयं भगवान श्री हरि धन्वंतरी रूप में दिव्य औषधियाँ लेकर प्रकट हुए। तदनंतर अजरता और अमरता प्रदान करने वाले उस अमृत कलश को दोनों हाथों में लिए हुए श्री विष्णु बहुत हर्ष को प्राप्त हुए। बहुत आनंद हुआ उन्हें अपनी संतान देव दानवों को देखकर और उस आनंद के कारण उनके नेत्रों से आनंद के रूप में कुछ अश्रु
जिसे आनंदाश्रु कहा गया, उस आनंद के अश्रु की कुछ बूंदें अमृत के ऊपर गिरी और गिरते ही उससे तत्काल ही मंडलाकार तुलसी उत्पन्न हुई। यह भगवती हरिवल्लभा श्री तुलसी देवी और कुछ नहीं, भगवान का मूर्तिमान प्रेम है। वह प्रेम, वह आनंद साक्षात तुलसी देवी के रूप में प्रकट हुआ है। इस प्रकार वहाँ प्रकट हुई लक्ष्मी तथा तुलसी को ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्री हरि की सेवा में समर्पित किया और भगवान ने उन्हें ग्रहण किया। इसीलिए दक्षिण भारत में आज भी भगवान श्री वेंकटेश की 2 पत्नियां हैं, श्री देवी और भूदेवी। श्री देवी यानी लक्ष्मी देवी और भूदेवी यानी भगवान की अत्यंत प्रिय श्री तुलसी महारानी। भगवान ने उन्हें, उन श्री और तुलसी देवी को भूदेवी जिन्हें कहा गया, सहर्ष स्वीकार किया। तब से भक्त तुलसी जी जगदीश्वर विष्णु की, भगवान की अत्यंत प्रिय करने वाली हो गई। संपूर्ण देवता भगवत प्रिया तुलसी की श्री भगवान विष्णु के समान ही पूजा करते हैं। सभी वैष्णव, हम वैष्णवों में तो श्री तुलसी देवी को साक्षात हरि की अत्यंत प्रिय कहा गया, कल्याण करने वाली कहा गया। भगवान नारायण संसार के अगर रक्षक हैं तो तुलसी उनकी प्रियतमा है और वो भगवान के समान ही जगत का या जीव मात्र का कल्याण करने में सक्षम है। इस संदर्भ में एक प्रमाण श्रीमद् भागवत के रासव पंचाध्याय अंतर्गत दशम स्कंद के 3 अध्याय के 7वें श्लोक में आता है। श्री कृष्ण के विरह में गोपियाँ जब भगवान को ढूंढते हुए पुकारती हैं तो उन्हें श्री तुलसी देवी का दर्शन होता है और तुलसी देवी का दर्शन करके वो कातर स्वर से उनसे कहती हैं, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वाली कुलै बिभ्रद दृष्टस्ते अति प्रियो अच्युतः। कि हे तुलसी देवी, तुम्हारा हृदय बड़ा कोमल है, तुम सभी लोगों का कल्याण चाहती हो और सबका कल्याण करने में सक्षम हो। भगवान के चरणों में तुम्हारा प्रेम है और भगवान तुम्हें अत्यंत प्रेम करते हैं। तभी तो भगवान भंवरों के मंडराते रहने पर भी तुम्हारी माला कभी नहीं उतारते, सर्वदा पहने रहते हैं। क्या तुमने हमारे श्याम सुंदर को देखा है? कृपया करके हमें श्याम सुंदर से मिला दो। यह श्रीमद् भागवत का प्रमाण हमें बताता है कि तुलसी देवी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है साक्षात और भक्ति के वश में भगवान है। यानी कि तुलसी देवी की सेवा भगवान की प्राप्ति कराने वाला है। इसीलिए श्रेष्ठ मनुष्य कार्तिक में श्री तुलसी की विशेष सेवा करते हैं, तुलसी को सींचते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उन्हें जल दान करते हैं, दीप दान करते हैं, तुलसी परिक्रमा करते हैं, तुलसी के समक्ष भगवान श्री कृष्ण का यशोगान, गुणगान, दामोदर अष्टकम इत्यादि, गजेंद्र मोक्ष, ये सब सुंदर स्तुतियाँ तुलसी के सामने बोलते हैं और उनसे भक्ति की, श्री कृष्ण के प्रेम की, कृपा की याचना करते हैं। जब सुमेधा नाम के ब्राह्मण इस प्रकार कह ही रहे थे तो सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी एक विशाल विमान उनके निकट दिखाई दिया और उन दोनों के आगे ही जिस बरगद के नीचे बैठकर वह इस प्रकार हरि कथा तुलसी महात्म्य में कह रहे थे तो वह बरगद का वृक्ष गिर पड़ा और उनसे 2 दिव्य पुरुष निकले जो अपने तेज से सूर्य के समान संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उन दोनों ने हरिमेधा और सुमेधा को प्रणाम किया। उन दोनों दिव्य पुरुषों को देखकर वे दोनों विप्रगण आश्चर्यचकित होकर बोले, हे देव, आप दोनों कौन हैं? देवताओं के समान आपका सर्वमंगलमय स्वरूप है। नूतन मंदार की माला धारण किए कोई देवता ही लग रहे हैं। उन दोनों के इस प्रकार पूछने पर वृक्ष से निकले हुए पुरुष बोले, विप्रवरों,
आप दोनों ही हमारे माता पिता के समान हैं, गुरु और बंधु बांधव भी आप ही हैं। इतना कहकर उनमें जो ज्येष्ठ था उन दोनों दिव्य पुरुषों में, वह बोले, मेरा नाम आस्तिक है, मैं देवलोक का निवासी हूँ। एक दिन मैं नंदन वन में एक पर्वत पर क्रीड़ा करने गया। वहाँ देवांगनाओं ने मेरे साथ इच्छानुसार विहार किया। उस समय उन युवतियों के मोती और बेला के हार तपस्या करते हुए लोमश ऋषि के ऊपर पड़े, और यह सब देखकर मुनि को बड़ा क्रोध हुआ, और क्रोध के कारण उन्होंने मुझे श्राप दिया कि यह दुराचारी शाप करने के ही योग्य है। ऐसा निश्चय करके उन्होंने कहा, अरे तू ब्रह्म राक्षस होकर बरगद के वृक्ष पर निवास कर। फिर मैंने जब विनयपूर्वक उनसे क्षमा मांगी, याचना की, तब उन्होंने कहा कि जब तू किसी शुद्ध ब्राह्मण वैष्णव के मुख से भगवान विष्णु के नाम और श्री तुलसी दल की महिमा सुनेगा, तब तत्काल तुझे उत्तम मोक्ष प्राप्त होगा। इस प्रकार मुनि का श्राप पाकर मैं चिरकाल से अत्यंत दुखी था और दुखी होकर इस वृक्ष पर निवास कर रहा था। परंतु हे विप्रकुल भूषण, आप दोनों के दर्शन से, आप दोनों के द्वारा कही गई श्री हरिवल्लभा तुलसी महारानी के महात्म्य को सुनकर मुझे इस शाप से छुटकारा मिल गया।